हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक बेबी कैप लेकर आए हैं। इस बेबी कैप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पट्टी बनानी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 16 फंदे डाले हैं और 16 फंदों की मैंने 2 सिलाई पिंक, 2 मजेंटा, 2 पिंक, 2 मजेंटा, पूरी हमें उल्टी ही बनानी है। ये मैंने एक पूरी पट्टी पूरे सर की बना ली है। पट्टी हमें इतनी बनानी है जो बच्चे के पूरे सर पर आ जाए। मैं 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये देखिए मैंने करीब 14 इंच की, 13.5 या 14 इंच की एक पट्टी बना ली है पूरी। ये वाली बिल्कुल सीधी पट्टी बनानी है। उसके बाद हमें इसमें फंदे उठानी है। 2 साइड होती है, किसी भी एक साइड आप फंदे उठा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो हमें फंदे उठाने हैं वो हमारे इधर से हमें इस साइड उठानी है, ऐसे, मतलब उल्टी साइड पर ऐसे आए। उल्टी साइड को सीधा मानते हुए फंदे हमें इधर से उठाने हैं, ऐसे। यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और सबसे पहले ये देखो, ये पट्टी हमारी ये इधर से उल्टी नज़र आ रही है और ये वाला हमारा इधर से सीधा पार्ट बनेगा, क्योंकि ये हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखो, ये मैंने 1 2 3 4 5 10 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बनाई है। फिर हमने 6 सिलाई प्लेन बनाई है। फिर हमने 6 सिलाई पिंक बनाई है और फिर से हमने ये वाली 1 2 3 4 5 सिलाई, यानी कि 10 सिलाई फिर हमने मजेंटा उल्टी उल्टी बनाई है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इसी तरह से बनाना है। इधर हमारा ये उल्टा नज़र आना चाहिए और इधर ये वाला सीधा नज़र आना चाहिए। तो आप ये पैटर्न भी सामने रखकर ऐसे इतना इसको बना सकते हैं, या मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, हमें इसके ऊपर यहाँ से लेके और यहाँ तक घटाने तक हमने ये 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर हमने 90 फंदे उठाए हैं, क्योंकि मैं 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 90 फंदे उठाए हैं। अब हमें 90 फंदों की हमने कलियाँ बनानी है 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमने 4 कलियाँ बनाई हैं। ये देखो, 1 2 3 4। तो शुरू में हमने 2 का 1 किया और लास्ट में भी 2 का 1 किया। बाकी बीच में हमने यहाँ पर 3 का 1 किया है। 3 जगह 1 2 3, ये 3 जगह हमने 3 का 1 किया है और शुरू में और लास्ट में हमने 2 का 1 किया है। अब हमारे पास जितने भी फंदे थे उसमें से हमें शुरू में 2 का 1, यहाँ पर 3 का 1, यहाँ 3 का 1, यहाँ 3 का 1 और यहाँ पर 2 का 1। तो इस तरह हमारे 2 और 3 5, 3 8 और 3 11 और 2 13 फंदे हमें निकाल लेने हैं 90 में से। तो हमारे पास बचते हैं 77 फंदे। 77 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 77 4 पार्ट में नहीं हो सकते, तो हमने यहाँ पर 76 फंदे 76 को करने हैं, यानी कि 19 फंदे, 2 का 1, फिर 19 फंदे, 3 का 1, फिर 19 फंदे, फिर 3 का 1, फिर 19 फंदे, फिर 3 का 1, फिर 20 फंदे, फिर 2 का 1। इस तरह हमें इसको बना लेना है। उल्टी सिलाई हमारी प्लेन रहेगी। फिर जब हम सीधी सिलाई में आएंगे, बुनेंगे उसको भी उल्टा। फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे 2 का 1, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 19 नहीं 17 फंदे रह जाएंगे। 17 प्लेन, 17 पिंक, फिर 3 का 1, फिर 17, फिर 3 का 1, फिर 17, फिर 3 का 1, फिर 17, फिर 2 का 1। और उल्टी सिलाई हमारी प्लेन रहेगी। फिर हम जब सीधी सिलाई पर आएंगे वो भी उल्टी बनेंगे और मजेंटा पे आ जाएंगे। फिर हमें इसी तरह 2 का 1, 15 प्लेन, 3 का 1, 15 प्लेन, 3 का 1, 15 प्लेन, 3 का 1, 15 प्लेन और 2 का 1। ऐसे ही हर बार 2 फंदे हमारे यहाँ पर कम हो जाएंगे और लास्ट में जब हमारे पास ये 12 फंदे रह जाएंगे केवल,
ये हमारे पास 12 फंदे रह जाएंगे। तब हमें कुछ भी नहीं करना है, तब हमें इन्हें 12 फंदों के ही, ये देखो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 12 सिलाई बना ली है सीधी सीधी। हमने इसमें कुछ नहीं, बस ये किया हुआ है, सीधी सिलाई बनाई है। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको डिज़ाइनर बना देते हैं। अब ये जो हमारी पट्टी थी ये वाली, इसमें यहाँ पर हम क्रोशिये से थोड़ा सा पाइपिंग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये क्रोशिये से इसमें आप चाहें तो कैसी भी बना सकते हैं या एम्ब्रॉयडरी वाली कोई बना सकते हैं, सुई से भी बना सकते हैं। वैसे क्रोशिये से थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये देखिए हमने 3 फंदे बनाए और इसको ऐसे हमें फिर से 3 फंदे बनाने हैं। एक इसी में बनाना है, 2 और एक 3। और अब हमें इसको ऐसे कर देना है। इसी तरह से हम पूरी में किनारी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में ये किनारी बना ली है। अब ये जो किनारी है हमें इसको यहाँ से और यहाँ तक ऐसे, सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। इसको हमें ऐसे करना है। तो हम इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको हम डबल करके ही यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं ऐसे। मैं इसको उल्टी कर लेती हूँ और ये वाला पार्ट हमारा डबल होकर ही यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो ये वाली शेप आ गई है। अब हम इसमें यहाँ पर, ये देखो यहाँ हमारी सिलाई है, तो यहाँ सेंटर में इस तरह से हम यहाँ पर इसमें 3 बटन लगाएंगे। 1 2 3, मैं 3 बटन लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसमें 1 2 3 बटन लगा लिए हैं। अब हमने ये 3 पिंग पोंग बनाए हैं। ये क्रोशे की मैंने एक डोरी बनाई है और इसमें ये मैंने पिंग पोंग बनाई है। ये मैं ऑलरेडी बनाने बता चुकी हूँ अपनी दूसरी वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ये उसमें से बना सकते हैं। अब हम इसको ये तीनों को यहाँ पर सुई में धागा डालेंगे और तीनों को जॉइंट कर। ये देखिए ये हमने तीनों लिए और तीनों को हमने एक साथ, ताकि ये खुले नहीं, वॉशिंग के बाद भी ये ऐसे ही रहे, इसके लिए हमने इन सब को जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर हम इसको बांध देते हैं। ये देखिए हमने इन तीनों को जॉइंट कर लिया है। अब इसमें जो हमने ये पीछे जगह बनाई थी, इसको हम सुई को इसमें से अंदर डालेंगे ऐसे, और जिससे हमारे ये तीनों अंदर चले जाएंगे। ये देखो ये आराम से अंदर चले गए हैं। ये हमारे तीनों पिंक ये अंदर चले गए हैं। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे और ये हम यहाँ पर इसको, ताकि ये निकले नहीं, कहीं पर भी इसको ऐसे ऐड कर देंगे, जॉइंट करेंगे ऐसे। इस तरह से।
ताकि जब बच्चा पहने कोई खींचे तब भी ये अलग ना हो पाए। यहाँ हम इसको मजबूती से जॉइंट कर दे रहे हैं। अब हम इसको सीधा करते हैं और देखिए ये हमारी कितनी ज़्यादा सुंदर कैप तैयार हो गई है। ये देखो, इसको हम, इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसको हम कट कर देते हैं। ये बहुत प्यारी कैप है और बहुत बच्चे को ये बहुत सुंदर लगेगी पहनकर। आप कंफर्टेबल भी रहेगी। आप ये कैप किसी भी 6 मंथ या ज़्यादा 1 ईयर तक के बेबी के लिए आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लीजिए। थैंक यू।